अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों, नासिर का आज आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ, राजा की राजकुमारी। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतनी कही कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पायल, कैसी हो बेटा? बेटी कहती है, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी कहती है, बोली। बस तुम्हें एक बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूं, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? ठीक है, सुनाइए। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था और उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बड़ा नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वो खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में तो लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को उस वक्त क्या सूझी कि 2 दिन बाद उसने अपना राज पाट धन दौलत शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वो बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ से नष्ट कर देते हैं और वो एक बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया और बाहर निकल गया। वो बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वो बेवकूफ बेटी के लिए बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ एकदम से आई और कहने लगी, वो बेवकूफ बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, ये तेरे पिताजी हैं जो तुझे सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तो कहती थी ना, मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझे सच नहीं बताया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि इस घर में तेरे अलावा दूसरी संतान नहीं आएगी। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, उस घर में एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार, उनकी कुर्बानी के लिए सम्मान बढ़ रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही आज मैं कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो, मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थीं, मगर ये एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपनी रियासत में लौट आई थी। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको उनमें एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है आपका बच्चा संभवतः एक पुरानी आदत को पीछे छोड़ देगा और किसी नई आदत को अपनाएगा। बस ज़रूरत है उन्हें संभालने की। अपना ख्याल रखिए।